नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन। आज हम देखेंगे मेंस का एक क्वेश्चन है, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है ये। हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन भारत में भूजल स्तर को कैसे प्रभावित करता है और भूजल की बढ़ती कमी की स्थिति में खाद्य और जल सुरक्षा की सुरक्षा के लिए क्या उपाय लागू किए जा सकते हैं। खाद्य और जल सुरक्षा के लिए क्या उपाय लागू किए जा सकते हैं और जलवायु परिवर्तन में भूजल का जो स्तर नीचे चला जा रहा है उसकी क्या विशेषता होने वाली है, उसको हम कैसे देखते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे जीवन पे। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे, तो आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए और वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आने वाली वीडियो को आप तक पहुंच सके और आपको आसानी से उपलब्ध हो। तो हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन विश्व की जो है लगभग 18% आबादी और 2.4% भू क्षेत्र वाला भारत जो है वर्तमान में वैश्विक जल संसाधनों का 4% उपयोग करता है। विश्व की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश की बढ़ती जनसंख्या और अर्थव्यवस्था, देश की जो है, मैं ये आंसर राइटिंग अपने मन से किया हूँ, तो अगर आपको कुछ इसमें और पॉइंट ऐड करना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने ऐड किया है, इसमें लिखा है, स्टार्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन विश्व की लगभग 18% आबादी और 2.4% भू क्षेत्र वाला भारत वर्तमान में वैश्विक जल संसाधनों का 4% उपयोग करता है। विश्व की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश की बढ़ती जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के कारण भूजल की मांग बढ़ी है, जिससे भारत के भूजल भंडार में भूजल की कमी देखने को मिली है। बढ़ती हुई मांग के कारण भारत के भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। इससे हम जो है और तरीके से समझाए हैं, जैसे साइंस एडवांस ओपन एक्सचेंज मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल में प्रकाशित जो है एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2041 और 2080 के दौरान भारत में भूजल की कमी की दर को जो है ग्लोबल वार्मिंग के साथ वर्तमान से 3 गुना होगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण और प्रभावित होगा और इसका जो अभी जो स्तर है भूजल का वो और प्रभावित होगा और बहुत निचले स्तर तक चला जाएगा 2041 या 2080 तक। रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट का क्या नाम है, साइंस एडवांस ओपन एक्सचेंज मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल। अब हम जानेंगे भारत में भूजल प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं। हमारे यहाँ जो है इंडिया में कौन कौन से कारण हैं जो भूजल को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे हम देखेंगे नलकूपों में वृद्धि, नलों से पानी निकाला जा रहा है, तो नलकूपों में वृद्धि होने के कारण जो है हमारा जो सतही जल है उसका ह्रास हो रहा है, जिसके कारण वर्तमान भविष्य में हमें संकट हो सकता है पीने योग्य पानी के लिए। दूसरा हम देखेंगे अत्यधिक सिंचाई, क्योंकि हम लोग देखते हैं गाँव में नहरों से सिंचाई होती है, बहुत ज़्यादा पानी इधर उधर वेस्ट होता है। और तीसरा हम इसमें देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। जैसे जनसंख्या भी बढ़ रही है तो धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ रहा है, लोगों को पानी पीने की आवश्यकता हो रही है, तो लोग जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़े उतनी ज़्यादा नलकूप बढ़ रहे हैं और पानी का उतना ज़्यादा उपयोग भी हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं। जैसे नहाने धोने में अब भी देखो समरसेबल लगा के लोग नहाते हैं, तो गांव में सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं।
शहर में पानी की किल्लत होती है, शहर में लोग खरीदते हैं तो इसका यूज वो करते हैं ठीक से, लेकिन अधिकतर लोग पानी को वेस्ट करते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि पानी को बचा के रखें, ताकि जो हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे लिए सब कुछ करके गए, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भूमि संसाधन के साथ साथ जल और जो भी चीज़ें हैं उनके लिए प्राकृतिक तौर से हम लोग छोड़ के जाएं। हम इसमें चौथा पॉइंट देखेंगे, अनियोजित शहरीकरण। इसमें शहरीकरण का भी जो है बहुत प्रभाव पड़ा है। जैसे शहरों की मात्रा बढ़ी है और जो है औद्योगिक फैक्ट्रियाँ बढ़ी हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़मीन की खुदाई होती है, बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता है उसमें भी, और जो पर्यावरण है उस पर नुकसान। जब पर्यावरण शहरीकरण हुआ तो फैक्ट्रियाँ लगी, औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ तो फैक्ट्रियाँ लगी, जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, जैसे कि जो चिमनी है उससे भी धुआं निकलता है, और जो फैक्ट्रियाँ लगी उसका जो प्रदूषण है उससे ग्लोबल वार्मिंग हुआ। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है हमारा वायुमंडल में भी बहुत ज़्यादा गर्म गैसें पाई जाने लगी, जिससे जो है देखिए मौसम में अनियमितता आ गई। अभी इस वर्ष देखिए सर्दी कितना लेट स्टार्ट हुआ। आप इसमें 5वां पॉइंट रख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन। अगर आप और कुछ पॉइंट बताना चाहें अपनी तरफ से तो बता सकते हैं, जो इसमें और हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला लिखे हैं इसमें आगे, जो है खाद्य एवं जल सुरक्षा के उपाय। हम इसमें देखेंगे दूसरा, उसमें क्वेश्चन में ये कहा है, क्वेश्चन में आगे क्या है, बोला कि प्रभावित करने वाले भूजल को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहीं तक इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद आगे लिखा है कि जलवायु परिवर्तन भारत में भूजल स्तर को कैसे प्रभावित करता है, तो ये हमने बता दिया। और भूजल की बढ़ती कमी की स्थिति में खाद्य, अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, भूजल की बढ़ती कमी की स्थिति में खाद्य और जल सुरक्षा की सुरक्षा के लिए हम क्या उपाय लागू कर सकते हैं, हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में जानेंगे कि हम खाद्य सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के उपाय के बारे में, खाद्य सुरक्षा के उपाय के लिए हम जो है विशेष तौर से कृषिकरण करने के लिए विशेष नीति बनाएंगे। जैसे कृषि नीतियों की समीक्षा करेंगे, सार्वजनिक जागरूकता, और जो है सभी को जागरूक कर सकते हैं, किसी को ज़बरदस्ती तो मना नहीं कर पाएंगे। तो सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी। उसके बाद ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण अपनाएं, जैसे कि पेट्रोल डीजल जो जीवाश्म गैस हैं उनका भी जो है उत्पादन कम करें, उनके उत्पादन की जगह हम जो है ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा बल दें, जैविक खाद पे ज़्यादा बल दें, और जिससे जो है फूड प्रोसेस बढ़ेगा। और हम चौथा पॉइंट ऐड करेंगे, जल संवेदनशील शहरी डिजाइन और योजना लागू करें। जैसे जल संवेदनशील शहरी, जैसे जो है ये कि जो शहर हैं उसमें पानी का जो अत्यधिक उपयोग है उसको कम करें, क्योंकि शहर में जो है लोग स्विमिंग पूल में वगैरह में एक नहाते हैं, कम से कम कितना पानी पीना, तो गांव में तो बाल्टी से नहा लेता है, मग्गे से। और जो है इसमें हम 5वां पॉइंट ऐड करेंगे, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन IWRM को अपनाएं। अब हम इसमें लास्ट में कंक्लूजन में लिख दिए हैं, निष्कर्ष में लिख दिए हैं, कंक्लूजन में निष्कर्ष, इसमें लिखे हैं, नवीनतम आकलन के अनुसार भारत भूजल संसाधन के उपयोग में मामूली सुधार देखा गया है भारत में, क्योंकि भारत में क्योटो प्रोटोकॉल में ये बोला था कि 2020 तक हम 15 से 20% तक के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम, जो प्रदूषण गैस उनको कम कर पाएंगे। अभी भी दिल्ली में तो बहुत प्रदूषण हो जाता है।
नवीनतम आकलन के अनुसार जो है भारत भूजल संसाधन के उपयोग में मामले सुधार देखा जा रहा है, जिसके लिए विश्व के देश भूजल संसाधन और जलवायु परिवर्तन आर्थिक मुद्दों को लेकर चिंतित है, जिसकी झलक G20 और G7 और वैश्विक संगठनों की बैठकों में दिखता है। क्योंकि भारत और जो वैश्विक समूह देश हैं, इसमें भी जो G20 देश है, G7 देश हैं, वैश्विक समूह है, इन सब में भी तो यही होता है कि जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ, सतही जल, खाद्य संकट हुआ, इन सब के बारे में ही तो प्रोविज़न बनता है और लोग चर्चा करते हैं कि इससे कैसे हम निदान पाएँ। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं, ये कहानी आप लोग अच्छे से पूरा पढ़ें ताकि आपको समझ में आए कि ये कहानी कितनी प्यारी है। और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमारा एक वीडियो और पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। हमने उस पर विस्तार से क्योटो प्रोटोकॉल और ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया है। और भी हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खाद्य संकट भी बहुत ही गहराता जा रहा है। हाल ही के दिनों में कई युद्ध चल रहे हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन और इधर इजराइल और हमास के बीच में। दुनिया पे खाद्य संकट का गहरा असर हुआ है। कई देशों की इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है। हमें जो है इन सब पे ध्यान देना होगा, विशेषकर पानी, भूमि, नल जल योजना, सारी योजना के बारे में भी हमको पढ़ना होगा और सब कुछ अच्छे से देखना होगा। इस पे यूपीएससी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अभी इस वर्ष भी एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आप लोग को सजेशन करूँगा यही कि आप अच्छे से वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से, ताकि आपको लिखने में मदद मिले। इस वीडियो से संबंधित अगर आप लोगों को और कोई जानकारी समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में खुला है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़। थैंक यू।